श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मंगल प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यताओं के अनुसार मंगल प्रदोष व्रत करने से भक्तों के सभी दोष और पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर प्रदोष व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी की कृपा से पूर्ण होती है। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा और शिव जी की चालीसा और शिव आरती। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज्य की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। उस समय बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई। जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान शंकर हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपने बेटे की तरह ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। इस भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर साडिल्य मुनि पधारे हुए थे। साडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ था और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर बोले कि यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर साडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया कि हे महामुने, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई। यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा। यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है। तब साडिल्य मुनि बोले कि इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज्य का सामंत था। उसे देखकर ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना
रात्रि में भोजन करके सो गए। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहें तो वर्ष भर में भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शार्दूल मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 महीने के बाद ही एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया था। वहां उसे धन से भरा हुआ घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा कि इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा कि मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य करते हुए मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही हैं। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला कि हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा कि तुम राजपाट गवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर अंशुम ने बोला कि चाहे जो हो जाए, मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2-3 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने माता पिता के साथ वहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा कि मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव ने और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनके आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश के अनुसार धर्मगुप्त और अंशुम का विवाह हो गया। अंशुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचि व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचि व्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा
सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महात्म्य को एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाय, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। नंद गणेश सोहै तब कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत खड़ानंद आप पठाय, लव निमेष मह मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुअस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरो प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हि दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40।
तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब करते हैं भगवान शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बन माला मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, जय गुण आरती शिव जी की जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम हर शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।